नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किरत वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर बात करें इस स्कॉलरशिप की बैकग्राउंड के बारे में तो जैसा आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा है कि ये जो स्कॉलरशिप्स है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दोस्तों, सो इसमें जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है, जो जितने भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसकी जो अमाउंट रहती है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट रहती है। दोस्तों, इस माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से लोग, कौन कौन से धर्म जो हैं वो इस माइनॉरिटीज़ के अंडर कवर होते हैं वो इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो ज़रूर इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस स्कीम के बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये 6 कम्युनिटीज़ जो हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इन कम्युनिटीज़ में से अगर किसी एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30% ऑफ द स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए रखी गई है। मतलब अगर 100 स्कॉलरशिप्स हैं टोटल तो उसमें से 30 स्कॉलरशिप जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है, ईयर मार्क की गई है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, वो भी ज़रा बराबर से सुनिए आप। स्टूडेंट का लास्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन में, इसके पहले जो एग्ज़ामिनेशन दिया फाइनल एग्ज़ामिनेशन में, कम से कम 50% आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट 50% से ऊपर हासिल किए हैं वो ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% से नीचे जिन्होंने ने स्कोर किया है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट के पेरेंट्स का या गार्डियन का साल का इनकम 2 लाख रुपए से नीचे रहना चाहिए। एनुअल इनकम 2 लाख के नीचे होना चाहिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। और अगर आप मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के पेरेंट का या गार्डियंस का साल का इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं। एक तो 50% स्कोर होना चाहिए फाइनल ईयर में, फाइनल और या लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम दिया है उन्होंने उसमें 50% होना चाहिए। ठीक है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एनुअल इनकम 2 लाख पेरेंट्स का होना चाहिए, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरिट कम मीन्स के लिए 2.5 लाख से कम सालाना इनकम, एनुअल इनकम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कैसा होता है ये भी समझिए। सिलेक्शन प्योरली एनुअल इनकम के बेस्ड पे होता है। मतलब जिस स्टूडेंट के पेरेंट्स का साल का इनकम सबसे कम होगा, पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरिट बेस्ड होता है सिलेक्शन, मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप है ये पेरेंट्स की इनकम के बेस के ऊपर डिसाइड की जाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स का साल का इनकम है 1,10,000 रुपया और दूसरा स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स के साल की इनकम में 1,15,000 रुपया। तो जिस स्टूडेंट के पेरेंट की साल की इनकम 1,10,000 रुपये है, कम है, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इनकम के बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि स्कॉलरशिप कौन से स्टूडेंट को मिलेगी। अब आते हैं, समझते हैं मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप में कौन से कोर्सेज कवर होते हैं। ठीक है, BE, BTech, MTech, PG डिप्लोमा इन सीमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, MBA, PhD, B.Pharm, M.Pharm, UG and PG courses of architecture and town planning, hotel management and catering technology, MCA, MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, BDS, PG courses in medical, CA, ICWA, CS, LLM, law। तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए ये स्टूडेंट्स जो ये कोर्सेज कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में सिलेक्शन अगर हुआ तो कितनी रकम आएगी। अगर डे स्कॉलर है, मतलब जो कॉलेज जाते हैं उनको
अगर सिलेक्शन हुआ तो 25,000 रुपये की रकम उनके बच्चे के स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आएगी, और अगर हॉस्टल में बच्चा पढ़ता है तो उसको 30,000 रुपये की रकम मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपके साथ में, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म आपको इंस्टीट्यूट से भरवा कर लेना होता है। ये इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए के नीचे का होना चाहिए। अ सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट हु हैज़ अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर किसी बच्चे ने, जिसकी बच्चे की जो स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर, तो उसको एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफाइड बनानी होती है। इसका फॉर्मेट भी आप संघर्ष ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि मैं इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो अगर बच्चा 18 ईयर्स या उसके ऊपर का है स्टूडेंट, तो वो अपने हाथ से लिख करके वो सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर स्टूडेंट की एज 18 ईयर्स से कम है तो वही सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगाना होगा कि पेरेंट्स सर्टिफाई करेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लास्ट ईयर का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बच्चे का फ़ोटो, स्टूडेंट का फ़ोटो, बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का, और IFSC कोड मेंशन होना चाहिए बैंक का, ब्रांच का। याद रखिएगा पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट बच्चे के नाम पर ही होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड अगर है तो आप अप्लाई कर, उसका नंबर एंटर करना होता है आपको। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो स्कूल से आप बना कर ले सकते हैं, और बैंक पासबुक, और अगर आधार के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसकी स्लिप की कॉपी भी आप अपने साथ रख सकते हैं। फ़ी रिसीट ऑफ द करंट कोर्स ईयर, इस साल जो आपने फ़ीस भरी है कॉलेज में उसकी रिसीट आपको साथ में रखनी होती है, और रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको ये सब रेडी करने होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद में स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। बच्चे का फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर स्टूडेंट की एज 18 साल या उससे ऊपर है तो वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट खुद के हाथ से सर्टिफाई करके देना होगा स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट की एज 18 साल से कम है तो बच्चे के डैड को या मॉम को या गार्डियन को वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट भरकर साइन करके सबमिट करना होगा। लास्ट ईयर का मार्कशीट, बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी आपको। आप पासबुक ले सकते हैं, उसका फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज जो है उसका आप फ़ोटोकॉपी लेके स्कूल में या कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। आधार नंबर आपको देना होता है। अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको बैंक का पासबुक और आधार के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी स्लिप आप उसके साथ में अटैच करके कॉलेज में दे सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद में इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपनी कॉलेज में सबमिट करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। आशा करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रही होगी दोस्तों, और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये स्कीम कब अनाउंस होती है, तो जैसे हमने पहली वीडियोस में भी अपने में बताया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में बताया जाता है, एडवर्टीज़मेंट किया जाता है दोस्तों। और हमारे किरत वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो दोस्तों, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले हमारी जो नई भी इंफॉर्मेशनल कोई भी वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके दोस्तों। हम लोग भी इसकी अवेयरनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे, स्कूलों, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर इसके लिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं, जहां हमारी ईमेल आईडी हमने यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है, इस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं दोस्तों। आगे जो है इसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और ज़रूर एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकें दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई स्कीम के साथ। धन्यवाद।